हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। यहाँ आपको मिलता है सिंगल विंडो सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। यहाँ हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कराएंगे और इस क्लास के लास्ट में हम आपको एक पीडीएफ वीडियो दिखाएंगे जिसको पॉज करके आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक बढ़िया सा थॉट लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा और हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आज हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स चैप्टर 6 11th क्लास, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अब देखिए, पहले हम इसके बेसिक के बारे में देखते हैं, फंडामेंटल्स। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में हम जो है इसके बाद देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास सबसे पहले आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखिए क्या कहता है ये। If an event can occur in m different ways, following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in given order is m into n। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कुछ एक इवेंट है। सपोज हमारे पास दो बैग हैं, B1 और B2, ठीक है। और मान लीजिए हमारे पास जो है इसमें डालने के लिए टिफिन्स हैं T1 और T2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें अगर हम अरेंजमेंट देखें, देखिए अगर हम पहले देखिए, मान लीजिए हमने ये बैग चूज किया, उसके बाद ये बैग चूज किया, फिर हमने टिफिन दिए। देखिए इसके अंदर हम T1 डाल सकते हैं, T2 डाल सकते हैं। ऐसे ही इसके अंदर भी हम T1 डाल सकते हैं, T2 डाल सकते हैं। तो देखिए जब हम ये वाला डालेंगे तो ये बन जाएगा B1 T1, जब ये वाला डाल लेंगे तो ये बन जाएगा B1 T2, और जब ये कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये बन जाएगा B2 T1, और जब ये वाला लेंगे तो ये बन जाएगा B2 T2। अब देखिए टोटल बन गए 4। देखिए दो बैग्स थे हमारे पास, ये था M, और दो टिफिन थे, ये था N। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स हैं इसमें, इनके कंबाइन हम इनको जिसमें कर सकते हैं वो हो जाएंगे 2 × 2 = 4। ये 4 बन गए, ठीक है ना। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि अगर एक इवेंट n वेज में हो सकता है, जैसे बैग को चूज करना 2 वेज थे, और फिर टिफिन को चूज करना, 2 ही टिफिन थे ना, तो 2 वेज टिफिन को चूज करने के थे, राइट। तो जब हम इनका टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास हो जाएंगे 2 × 2 m × n, राइट स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो जैसे ये 2 हैं हमारे पास, यहाँ हमारे पास 3 भी हो सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमने 2 के लिए देखा है ना, अगर एक इवेंट m वेज में, दूसरा कैन अकर इन n वेज, तीसरा कैन अकर इन p वेज, तो m × n × p वेज हो जाएंगे अगर हमारे पास 3 इवेंट आ जाए। इसकी जगह 4 इवेंट, 5 इवेंट, जितने भी आ जाएं हम उनको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, राइट। तो ये सिर्फ 2 के लिए नहीं है हमारे पास, इसको हम ज्यादा के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बस इसी के बेस पे है ये हमारे पास ये एक्सरसाइज है। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 assuming that repetition of digits is allowed, repetition of digits is not allowed। देखिए जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं
तो उसमें हम ये चीज देखते हैं कि ये देखिए, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे ये डिजिट्स ऐसे आती है ना। तो इन डिजिट्स को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ये है यूनिट्स प्लेस, ये है टेंस प्लेस, ये है हंड्रेड्स प्लेस, ये है थाउजेंड प्लेस। राइट, इस तरीके से हम इनको डिजिट्स को लिखते हैं। अब देखिए, पहला केस है हमारा रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। देखिए हमने क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। देखिए 3 डिजिट यानी 1 2 3, ये 3 प्लेसेस हमने भरने हैं, और हमारे पास अलाउड जो नंबर है ये है 1 2 3 4 5। अब देखिए जब रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन, यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितने वेज, ये इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, 5 में से, तो 5 वेज। अब रिपीट हो सकते हैं, तो जो नंबर यहां हमने लिखा है वही नंबर यहां भी आ सकता है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है ना, रिपीटिशन इज अलाउड। तो टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन, फिर से 5 वेज। हंड्रेड्स प्लेस, देखिए ये तीसरे वाला, 3 डिजिट बनाना है ना, हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन अगेन 5 वेज। तो देखिए अब हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो अभी अभी हमने यहाँ पे देखा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देखिए पहली चीज 5 वेज में, दूसरी चीज के 5 वेज, तीसरी चीज के भी 5 वेज, तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स क्या बन जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स will be 5 into 5 into 5, 125। राइट, अब देखिए यही चीज रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड है, जब रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब देखिए डिजिट्स वही सेम है हमारे पास, डिजिट्स हमारे पास बिल्कुल सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, वही 3 प्लेसेस फिल करने हमने, ये यूनिट्स प्लेस, 100 टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस। तो यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, 5 वेज हो गया। अब देखिए रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो यानी कि जो चीज हमने यहां रख दी ना वो हम यहां नहीं रख सकते, यानी कि वो चीज यहां पे रिपीट नहीं हो सकती। तो यूनिट्स प्लेस अब आ गया, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन, यानी कि एक कम हो जाएगा, 4 वेज। और आगे आएगा हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 5 इंटू 4 इंटू 3, 60। तो देखिए जब रेपिटेशन अलाउड थी ये इतने बन रहे थे सेम 5 नंबरों से, जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो ये इतने। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड।
अब देखिए यहाँ थोड़ा सा इसने ये चीज यूज कर ली, इवन नंबर्स बनाने हैं हमने। देखिए डिजिट्स तो 3 ही हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। अब देखिए डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। देखिए यूनिट्स प्लेस, इवन नंबर बनाने हैं। इवन नंबर का जो क्या प्रॉपर्टी होती है कि इवन नंबर में ये जो यूनिट्स प्लेस होता है ये इवन होता है हमेशा। जब भी कोई इवन नंबर बनाएंगे तो ये यूनिट्स प्लेस इवन होगा। ठीक है, जीरो यहाँ है नहीं, जीरो भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है ना हमारे पास, तो ये इनमें से ही इवन नंबर होगा, 2 4 या 6। तो यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितने, या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6, 3 वेज, क्योंकि इवन बनाना है हमने। अब देखिए टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन। अब देखिए ये 6 डिजिट थे हमारे पास, इसमें से एक यहाँ यूटिलाइज हो गया इसमें, तो अब कितने रह गए, ये 5 बचने चाहिए। लेकिन क्योंकि डिजिट रिपीट हो सकते हैं, डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो ये 6 ही रहेंगे। तो यानी कि जो चीज यहाँ आ गई है वो यहाँ भी आ सकती है दोबारा, 6 वेज। तो हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन अगेन 6 वेज, क्योंकि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, वही चीज यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं 6 वेज। तो टोटल 3 डिजिट even numbers is 3 into 6 into 6. This one. ठीक है स्टूडेंट्स। How many 4-letter codes can be formed using first 10 letters of the English alphabet? 10 letters of the English alphabet: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट 10 लेटर्स हो गए। अब हमने 4 लेटर कोड बनाना है, 1 2 3 4। अब 4 लेटर्स का कोड बनाना है, तो अब हम इसको देखेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड, ये फोर्थ प्लेस जो लेटर्स का। यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये मान लीजिए हमारा है फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस। ठीक है ना, तो फर्स्ट लेटर कैन बी चूजन इन, कितने तरीके से हम चूज कर सकते हैं, 10 वेज में। अब बारी आ गई सेकेंड लेटर की। सेकेंड लेटर कोड कैन बी चूजन इन, अब देखिए नो लेटर कैन बी रिपीटेड, रिपीट नहीं होना है तो इसलिए एक कम करना पड़ेगा। अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो एक एक कम करते जाएं, और अगर रिपीट हो रहा है तो सेम रहेंगे। अब थर्ड प्लेस कैन बी चूजन इन 8 वेज, फिर एक कम कर दिया। फोर्थ लेटर कैन बी चूजन इन 7 वेज। तो ये हमारे पास 4 लेटर कोड बन के आ गया। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ लेटर कोड्स कितने हो जाएंगे, 4 लेटर कोड्स इन सबको मल्टीप्लाई कर दें बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम कर सकते हैं 5040, this much code we can construct.
हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। देखिए टेलीफोन नंबर बनाने हैं 5 डिजिट के, 1 2 3 4 5 डिजिट होगी। ठीक है, तो देखिए इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, हर एक नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि 67, तो ये दो प्लेसेस तो 67 से भर गए हमारे, राइट। अब हमारे पास क्या बचा, नो नंबर। देखिए ये चीज जरूरी है पहले पढ़नी, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। अब कोई भी डिजिट जो है एक बार से ज्यादा नहीं आएगी। अब देखिए डिजिट थे हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से 6 और 7 तो यूटिलाइज हो गए, तो ये तो अब दोबारा आ नहीं सकते क्योंकि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। अब देखिए यहां पे हमारे पास, अब ये जो फर्स्ट प्लेस है, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस, मान लीजिए ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, कितने तरीके से भर सकते हैं हम। अब ये देखिए 2 हटा दीजिए, कितने रह गए ये बाकी, देखिए टोटल 10 थे, 10 में से 2 हटा दिए तो 8 वेज में, राइट। अब जो सेकंड प्लेस हमारा है, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन, अब रिपीट हो नहीं सकते तो 7 वेज। और बच गया थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। अब देखिए ये फोर्थ और फिफ्थ प्लेस भी है हमारे पास, लेकिन फोर्थ प्लेस कितने तरीके से हम फिल कर सकते हैं, ओनली वन, क्योंकि 7 सिर्फ एक ही नंबर लिख सकते हैं ना हम यहाँ 7, तो एक वन वे में है इसका, इसका है वन वे। फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन वन वे, और फिफ्थ प्लेस यहां पे भी हमने सिर्फ 6, एक ही चॉइस है हमारे पास, फिफ्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन अगेन वन वे। ठीक है, अब देखिए बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे हमारे पास, 8 into 7 into 6 into 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास आ जाएगा 336, राइट। तो ये हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, सिंपल है बिल्कुल, एक जैसे क्वेश्चंस हैं। A coin is tossed 3 times, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है, कॉइन में क्या हो सकता है, देखिए हेड और टेल, ठीक है ना, एक कॉइन में या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं यहाँ पे। अब देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया, ठीक है। अब देखिए आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अब देखिए क्या हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, एक कॉइन है, जब हमने उसको 3 टाइम्स टॉस किया तो देखिए क्या क्या आ सकता है हमारे पास, तीनों हेड आ सकते हैं, ठीक है ना। जब 3 बार एक कॉइन को टॉस करेंगे हम, पहले बार हमने किया 3 बार, तो मान लीजिए तीनों हेड आ गए, या फिर हमारे पास क्या आ सकता है, 2 हेड और एक टेल, या फिर हमारे पास क्या आ सकता है, हेड टेल और हेड, यानी कि पहले 2 हेड और एक तीसरा टेल, या फिर पहला हेड बीच में टेल और फिर हेड, या फिर हमारे पास क्या आ सकता है, टेल हेड हेड, ठीक है ना, ये चीज है हमारे पास। या फिर हमारे पास क्या आ सकता है, टेल टेल हेड, ठीक है ना, या फिर पहले में टेल फिर हेड फिर टेल, राइट।
या फिर पहले में हेड फिर टेल, ये आ सकता है ना, यही कॉम्बिनेशन है ना, या फिर टेल 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 तीनों में। देखिए इससे बाहर कोई कॉम्बिनेशन नहीं आपको मिलेगा जब हम थ्री कॉइन्स को टॉस करेंगे, है ना। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स हो गए 8। आप देखिए अगर हम एक कॉइन को वन कॉइन टॉस्ड n टाइम्स, n बार टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, आउटकम्स होंगे हमारे पास 2 to the power n, ठीक है ना। अब देखिए यहां से अभी हम इसको निकाल सकते हैं, हमने कितनी बार टॉस किया है, 3 बार, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2 to the power 3। 2 to the power 3 क्या होता है, 8, ठीक है ना। ये देखिए यही यहाँ भी 8 ही मिला था, ये 8, राइट। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया, इसका एक तरीका ये है, एक तरीका हमारे पास ये है, एक तरीका ये है, देखिए कि वन कॉइन को 3 बार टॉस किया, देखिए जब फर्स्ट बार टॉस किया, फर्स्ट टॉस के आउटकम कितने हैं, 2, हेड या टेल। सेकेंड टॉस के आउटकम कितने हैं, अगेन 2, हेड या टेल। थर्ड टॉस के आउटकम कितने हैं, अगेन 2, हेड या टेल। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे आएंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल आउटकम्स विल बी 2 into 2 into 2, that is 8, राइट। तो जो भी आपको ठीक लगे, इजी लगे, सिंपल चीज है। 5 flags of different colors given है, 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires use of 2 flags। एक सिग्नल कैसे बन रहा है, 2 flags से बन रहा है। देखिए ऊपर नीचे एक फ्लैग, दो एक एक फ्लैग लगा के 2 फ्लैग से एक सिग्नल बनता है, वन बिलो द अदर। तो कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। देखिए 5 फ्लैग्स हैं, यानी कि 5 कलर्स हैं, 5 डिफरेंट कलर्स है ना, 5 डिफरेंट कलर्स। अब देखिए डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेट, देखिए 2 फ्लैग्स का यूज करना है, हमने 2 कलर्स का यूज करना है, यानी सेम कलर का नहीं बनाना कि ऊपर भी वही कलर लगा दिया नीचे भी, अलग अलग कलर लगाने हैं तभी सिग्नल बनेगा हमारा। अब देखिए जो ऊपर वाला फ्लैग है, अपर फ्लैग कैन बी चूजन इन कितने, 5 वेज, क्योंकि 5 है ना हमारे पास स्टार्टिंग में। और जो लोअर फ्लैग कैन बी चूजन इन, एक कम हो जाएगा, 4 वेज, क्योंकि एक तो कलर यहाँ ऑक्यूपाई हो गया ना नीचे ऊपर। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, कितने सिग्नल्स हम बना सकते हैं टोटल, बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 5 into 4, 20 सिग्नल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास पहली एक्सरसाइज। इसके बाद देखिए सेकेंड एक्सरसाइज हमारे पास परमुटेशन। ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डिफरेंट और डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। देखिए परमुटेशन जो होती है अरेंजमेंट होती है, मान लीजिए मैं लिखता हूं ए बी सी, ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है ना। अब मैं लिखता हूं ए सी बी, देखिए लेटर सेम है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट है, ठीक है ना। यही होती है अरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं यहाँ पे, ये अरेंजमेंट जो वर्ड यूज हुआ है ना, ये अरेंजमेंट मतलब लेटर्स की
या जो भी चीजें हमारे पास दी हुई हैं उनकी डिफरेंट जो अरेंजमेंट्स हम कर सकते हैं। अब यहां से देखिए बी सी ए, ये एक अलग अरेंजमेंट, राइट। तो यही है हमारे पास परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। ठीक है ना। अब देखिए यही चीज हम इसको एनपीआर से लिखते हैं, इट इज रिटन बाय एनपीआर। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। ठीक है ना। द नंबर ऑफ परमुटेशन या अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास तीन चीजें हैं, तीन ए बी सी, और मैंने एक टाइम में दो लेनी है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3p2, यानी कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ थ्री थिंग्स टेकन टू एट ए टाइम, एक बार में दो लेनी है, टेकन टू एट ए टाइम, यानी कि ये इसकी अरेंजमेंट्स आ जाएंगी, राइट। इस एनपीआर के बारे में हम अभी अगली एक्सरसाइज में जो है पढ़ेंगे इसको। अभी हम फिलहाल हमारे पास ये है फैक्टोरियल नोटेशन। देखिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है, ये देखिए ये इसको हम ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, ये जो पीछे लिखा हुआ है ना निशान, ये फैक्टोरियल का निशान होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है हमारे पास जैसे एन फैक्टोरियल है तो एन को हम एक एक माइनस करते जाएंगे जब तक कि वो वन तक ना पहुंच जाए, और मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए फोर फैक्टोरियल है, देखिए फोर को एक एक कम करते जाएंगे, 4 × 3 × 2 × 1, वन पे जाके रोक देना। जैसे 5 फैक्टोरियल है, 5 को एक एक कम करते जाएंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बस वन पे जाके रोक देना। अब देखिए मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है, तो देखिए 5 तो ये पूरा हो गया, ये यहाँ पे ये 5 तो ये है, हमने इसको लिख दिया अलग। अब ये देखिए ये जो बची हुई चीज है ना, ये क्या है, ये देखिए पिछले क्वेश्चन में 4 फैक्टोरियल है, तो हम 5 फैक्टोरियल कैसे भी लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना। जैसे ये 6 फैक्टोरियल है हमारे पास, ये बन जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मतलब बेसिक सी चीज ये है कि जिसका फैक्टोरियल करना है ना उसको एक एक घटाते जाओ जब तक कि वन तक ना पहुंच जाए, और सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए ये मान लीजिए अगर हम 6 को यहाँ पे लिख दें, तो ये जो बची हुई चीज है ये यहाँ से देखिए 5 फैक्टोरियल, तो ये हम 6 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल, राइट। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है हमारे। तो देखिए जैसे ये सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन 6.2 का इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल, ये देखिए 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल इज 8 को घटाते जाएंगे, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, इंटू योर 1। तो ये इन सब को मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आपके पास आएगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए ये सेकंड 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखिए 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 × 3 × 4 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे एक एक कम करके जब तक वो 1 पे नहीं पहुंचता। ऐसे 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1, ये बन गया 24 और ये बन गया 6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 18, राइट। इस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, क्या ये इक्वल होते हैं, देखिए 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1, और 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हमारे पास ये बनेगी 6 + 24 = 30, और राइट हैंड साइड हमारे पास है 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल क्या बनेगा
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पे जाकर रोक देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 720 5 50 40। अब देखिए दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स इट इज नॉट ट्रू, ये नहीं होता। अब देखिए नेक्स्ट है कंप्यूट दिस। अब देखिए 8 फैक्टोरियल क्या होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना। नीचे है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल पे हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे ताकि ये नीचे वाले इसके साथ कैंसिल हो जाए। अभी हमने देखा था ना ऊपर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अगर हम ये दो डिजिट यहाँ पे अलग कर दें 8 इंटू 7, तो ये देखिए क्या है, ये 6 फैक्टोरियल है ना, तो इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 2 28, राइट। एक देखिए ये है हमारे पास 1/6 फैक्टोरियल। अब देखिए 8 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये देखिए ऊपर अभी अभी हमने देखा था, ये देखिए, है ना। और 7 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इनको 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू x बाय 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये देखिए यहाँ हमने अभी ट्राई किया ना। अब देखिए यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल ले लीजिए कॉमन, यहाँ देखिए 1 बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1/7। यहाँ है हमारे पास 8/56 ये इंटू 1/6 फैक्टोरियल, है ना। अभी देखिए ये 6 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास x/56 8/7 इक्वल टू x/56। तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा 8/7 इंटू 56, x विल बी 64, राइट। अब देखिए ये चीज है हमारे पास, इवेल्युएट n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n इज 6 r इज 2। तो देखिए जब n 6 है और r 2 है, तो n की जगह 6 पुट कर देंगे, 6 फैक्टोरियल बन जाएगा, और n की जगह यहाँ 6 और r की जगह 2, 6 माइनस 2 बन जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, और ये है 4 फैक्टोरियल, ये गेट कैंसल आउट, यू विल गेट 30। तो स्टूडेंट्स ये वाला आप खुद से कर सकते हैं, ये भी सिंपल है इसी तरीके से। तो ये दो सिंपल सी एक्सरसाइजेज थी जो हमने आज करी हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन थे इनमें और बिल्कुल आसान टॉपिक थे इनके। तो अब हम एक पीडीएफ वीडियो चलाएंगे इन दो एक्सरसाइजेज की, जिसमें आप, वैसे तो कोई डाउट बचा नहीं है अब, अगर फिर भी कुछ रहता है तो आप लोग उसको क्लियर कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी।